तो ये मर्द मर भी सकते हैं, मर्दों को मौत आ सकती है, इतनी तकलीफ माओ को होती है। अल्लाह अकबर, जिन माओ को हमने ठोकर पे रखा है, दुआ करें उससे मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। जिनकी जिनकी माँ जिंदा है, अपनी माँ का हाथ चूम के घर से बाहर निकलेंगे, हाथ उठा के बताएं, ऐसा कोई कर सकता है? ऐसा कोई और कर सकता है अपनी माँ का हाथ चूम के बाहर निकलने? जिसकी जिसकी माँ जिंदा वही अपने हाथों को उड़ाएगा भाई, ठीक है। माँ का हाथ चूम के निकलेंगे, मुश्किलें दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। एक बार दानिश मेरे उस्ताद ने फरमाया था इलाहाबाद से, साथ लेता जा सफर में काम आएगा तेरे, माँ का एक लफ्ज़ दुआ मुश्किल कुशा हो जाएगा। अभी हमने समझा क्या है उस बूढ़ी औरत की दुआओं को, वो फटे हुए दुपट्टे उठा के यूं कर देना तो अल्लाह की रहमतें मचल जाती है। अल्लाह, मेरे आका की माँ कहती, मेरा शहजादा मेरी गोद से जब पैदा हुआ तो सबसे पहले उसने अल्लाह का नाम लिया, हुजूर ने, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। और उसके बाद हुजूर सजदे में चले गए और जाके रो के दुआ मांगी, ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा। ये उसी उम्मत की बात की हुजूर ने, जो उम्मत हम में है, जो हमारी तरफ इशारा है, जो भूले हुए हैं अपने नबी को। हुजूर सजदे में चले गए। अब आइए खुशी की बात बताता हूँ। अम्मी आमिना फरमाती कि हुजूर की पैदाइश के वक्त जैसे डिलीवरी हुई हुजूर की, न कोई घुटन, न कोई बदबू, न कोई ब्लीडिंग, न कोई ताफुन, न कोई कराहियत, न कोई दर्द, न कोई कर्ब। कहती है कि इतनी चमक पैदा हुई जब मेरे पेट से मेरे शहजादे जमीन पर तशरीफ लाए। मेरे घर से मुल्क शाम का फासला 1000 किलोमीटर के तकरीबन है, और 1000 किलोमीटर के फासले पर मुल्क शाम सीरिया के बादशाहों की महलों के दीवारों को मैंने अपने बेटे की पैदाइश की चमक में घर बैठे देख लिया था। सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर क्यों ऐसा हुआ था? तो क्या कोई कह सकता है? नूर वाला आया है, नूर वाला आया है, नूर लेके आया है। फिर से बोले, बहुत बहुत शुक्रिया, नूर लेके आया है। मालूम है अम्मी आमिना फरमाती धूम धूम मच गई। यही नहीं, पूरब के जानवर, पूरब वाले जानवर पश्चिम की तरफ और पश्चिम वाले पूरब की तरफ भागते, उत्तर वाले दक्षिण की तरफ और दक्षिण वाले उत्तर की तरफ भागते। और जब सारे जानवर इकट्ठा होते तो आपस में बोलते, मुबारक हो रसूलों के सरदार तशरीफ लाए हैं, मुबारक हो आमिना का लाल जमीन पर आया है। समंदर की लहरों पर समंदर की मछलियां उड़ती थी ऊपर, और निकल निकल के मुबारकबाद, ऐ जमीन वालों खुश हो जाओ, रसूलों का सरदार आया हुआ है। तितलियां गुलिस्तान में जाके हुजूर की नातें पढ़ा करती थी, हुजूर पर दुरूद के नगमे आसमान के तारे पेश किया करते थे। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद हुई। मखदुमा शिफा ने फरमाया, तैयार रहिएगा सुभान अल्लाह कहने के। जैसे हुजूर सजदे में गए, अब सजदे से सर उठाना था हुजूर को। अम्मी शिफा फरमाती, मैंने हाँ आगे बढ़कर के हुजूर को अपनी गोद में ले लिया। सबसे पहले हुजूर को गोद में लिया था मखदुमा शिफा ने। जैसे अपनी गोद में लिया, आवाज दी, आओ इसे नहला दिया जाए। सुभान अल्लाह कहिएगा, सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो भाई, आओ इन्हें नहला दिया जाए। आवाज आई, अरे ये तो नहाए हुए पैदा हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। किसी ने कहा इनकी आंखों में सुरमे लगा दिए जाए, इनकी आंखों में सुरमे लगा दिए जाए। जब गौर से देखा गया तो हुजूर की आंखें बगैर सुरमे के चमक रही थी। किसी ने कहा जरा इनके जिस्म पर खुशबू बन ली जाए, तो पता चला सारी खुशबू इन्हीं के जिस्म पाक से आ रही है। मेरा इमाम कहता है, बू पे चलते हैं भटकने वाले। आक़ाए करीम की आमद हुई है, शहनशाह हसीना की आमद हुई है। मालूम है उस वक्त हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, मैं काबे का तवाफ कर रहा था। तवाफ मुकम्मल करके ताला खोल के चाबी दरवाजा बाबे काबा खोला और मैं अंदर गया काबे के अंदर। जब मैं काबे के अंदर गया तो जो मुजस्समे रखे थे वो धड़ाधड़ जमीन पे गिरने लगे। हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब वो धड़ाधड़ जमीन पे गिरने लगे। तो मैंने कहा, अरे ये क्या मैं देख रहा हूं, ये मैं क्या देख रहा हूं? जमीन पर गिरे जा रहे हो। तो आवाज उन मुजस्समों से आई थी, अरे अब्दुल मुत्तलिब मुझे क्या देख रहे हो? अरे घर जाओ, उसे देखो जिसे देखने के लिए जन्नत की हूरें बेचैन में बेकरार रहती है। आमिना का लाल आया है। अल्लाह अल्लाह, आप दौड़े हुए अपने घर पे आए। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार की आमद, आप दौड़े हुए अपने घर पे आए। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब बड़े ऊंचे स्टेटस के आदमी थे, बड़ा ऊंचा लेवल था जनाबे अब्दुल मुत्तलिब का। घर में आए तो दरवाजा बंद था, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? फरमाया, मैं इस घर का मालिक, जो पैदा हुआ है वो मेरा बेटा, मेरा पोता है। मैं उसका दादा अब्दुल मुत्तलिब, काबे का मालिक, काबे का मुजावर, ज़वारे काबा की खिदमत करने वाला। दरवाजा खोलो, सुभान अल्लाह कहोगे? दरवाजा खोलो तो अंदर से आवाज आई, अरे अब्दुल मुत्तलिब चुपचाप बाहर खड़े रहो, अभी तो जन्नत की हूरें बारी बारी हुजूर का दीदार कर रही हैं। आया है।
ऐसा तुझे खालिक ने तराहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बाहर आई है। बहुत देर के बाद हुजूर के घर का दरवाजा खुला। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं खुशबुओं ने मेरा इस्तकबाल किया, वेलकम किया। मैं घर के अंदर गया और सीधे डिलीवरी होम में गया, जिस कमरे में हुजूर पैदा हुए थे। सुभान अल्लाह कह दो। हारून रशीद की सास का नाम था खेजरान, उनकी बीवी का नाम है जुबैदा, जिन्होंने एक नहर बनवाई थी। उसका नाम क्या था? नहरे जुबैदा। आप मक्का जाएंगे तो नहरे जुबैदा देखेंगे, और बगदाद के करख मोहल्ले में जाएंगे तो जुबैदा की मजार देखेंगे। मैंने कई मरतबे हाजिरी दी है। और हारून रशीद तो फलस्तीन में लेटे हुए हैं, मियाँ बीवी अलग अलग। इनकी माँ का नाम था खेजरान, जो हारून रशीद की सास थी। ये हुजूर की पैदाइश वाले घर में गई थी 1200 साल पहले। जब गई तो कहा कि इसी घर में हुजूर पैदा हुए? हाँ। कहा मुश्क और जाफरान लगा दो। फिर बोली अच्छा ये बताओ किस जगह पैदा हुए थे, ये बताओ हुजूर किस जगह पैदा हुए थे। लोगों ने कहा कि ये है हुजूर की पैदाइश की जगह। तो आपने कई किलो सोने का मुसल्ला बनवाया था, कई किलो सोने का मुसल्ला, यूं बिल्कुल टाइट मुसल्ला बनवाया था, और हुजूर की पैदाइश की जगह लगा करके उसे इत्र में डुबो दिया था। कहा अब जिसे बोसा देना हो इस मुसल्ले का बोसा दे दिया करे। इसी मुसल्ले की जगह पर हुजूर पैदा हुए, ताकि उस जमीन की कोई बेअदबी न करने पाए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं घर के अंदर चला गया। जब गया तो अम्मी आमिना सरीके से बैठी थी, मेरी बहू बेटी हुजूर की माँ बैठी थी। अभी डिलीवरी हुई, दर्द कितना होता है, बेलिबास होती है मेरी माँ बहनें, अल्लाह अकबर, चीखती रहती है, बेहोश हो जाती हैं बच्चों की पैदाइश पर। इस कदर घुटन, ताफुन, बदबू, कोई पुरसाने हाल नहीं होता उनका। लोग बस तसल्ली पे तसल्ली देते हैं, लेकिन यही माँ जब अपने बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट देखती है तो अपनी थकावट को, अपनी तकलीफ को भूल जाती है और मुस्कुरा उठती है। जिसे अम्मी आमिना कहती मैंने अपने ससुर को देखा, मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा मुबारक हो हुजूर तशरीफ लाए हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हुजूर कहाँ हैं? तो जनाब अम्मी आमिना ने फरमाया कि हुजूर आराम कर रहे हैं। अल्लाह, जिसकी वजह से कायनात आराम कर रही है आज वो आराम कर रहा है। अम्मी आमिना फरमाती है कि मैंने कहा हुजूर आराम कर रहे हैं। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अगर आपको जहमत न हो तो हुजूर को उठा के मेरी गोद में दे दे। अय आमिना बड़ा इंतजार किया है मैंने, इस खुशकिस्मत बच्चे को मैंने देखने के लिए अपनी बूढ़ी आंखों की जवानी की दुआएं मांगी है। मैंने कहा था मेरे मौला मुझे उस वक्त तक मौत न देना जब तक तेरा हबीब मक्के में आना जाए। मैं इसे देखने के लिए जिंदगी की भीख मांगता रहा। आ गया तो मेरी गोद में रख दे। अम्मी आमिना ने कहती है कि मैंने हुजूर को उठाया, और हुजूर याद रखेंगे हरे रंग की चादर बिछाए हुए थे। क्या? हरे रंग की चादर। सब बोले भाई, हरे रंग की चादर। हरे रंग की हुजूर चादर बिछाए हुए थे, और सफेद रंग की चादर हुजूर ओढ़े हुए थे। यूं आराम कर रहे। शबे असरा का दूल्हा, आय है, सोचो तो दिल खुश हो जाता है, दिमाग में ताजगी पैदा हो जाती है, आंखें खुशी में रोना चाहती हैं। अय अल्लाह के रसूल तेरी इस हुस्न अदा को सलाम। अय अल्लाह के रसूल तू आज एक चादर मुबारक ओढ़ के लेटा हुआ है सिर्फ इसलिए ताकि मेरी उम्मत को चादर ओढ़ने का सलीका आ जाए। अब कोई बेलिबास न रहेगा, सबको अता होंगी चादरें। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि अम्मी आमिना ने हुजूर को उठाया और उठा करके मेरी गोद में दिया। देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। अम्मी आमिना फरमाती हैं जैसे मैंने अपने लाडले को अपने दादा अपने ससुर जनाब अब्दुल मुत्तलिब की गोद में दिया, जैसे हुजूर अब्दुल मुत्तलिब की गोद में आए ना, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात मेरी गोद में आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान, पूरी कायनात मेरी गोद में आ गई। अल्लाह अकबर। कहते मैं मुस्कुरा उठा, मुझे राहत और फरहत और इम्बिसात की लहरों ने गर्क कर दिया। मैं खुश हो गया तो मैंने कहा अय आमिना अगर जहमत न हो तो जरा अपने बेटे के चेहरे से नकाब तो उठा दे, इसकी आंखें तो देख लो, रुख से नकाब उठाओ, बड़ी देर हो गई, माहौल को तिलावत कुरान की हुई है। जरा अपने बेटे के चेहरे से नकाब तो उठा दे। वो आया हुआ है जिसके आने की वजह से कोई किब्र नहीं, कोई तकब्बुर नहीं, कोई किसी गरीब का हक नहीं मारेगा। क्या कहा था डॉक्टर असलम इलाहाबादी ने? आसमां चांद और खजूर के पेड़, कितने खुश जायका हुजूर के पेड़, चांद जब इनकिसार का निकला मुंह के बल गिर पड़े गुरूर के पेड़। आज वो मुनकिसुल मिजाज तुराबी सिफत का मालिक, यतीमों से, बेवाओं से और भूखे प्यासों से मोहब्बत करने वाला, जानवरों से प्यार करने वाला रसूल जमीन पर आ गया। फिर से बोले चुपके से सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने कहा अय मेरी बहू बेटी अगर जहमत न हो तो हुजूर के चेहरे से नकाब उठाएं। जैसे मेरी बहनों सुनना, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे से अम्मी आमिना फरमाती मैंने नकाब खसकाई।
मैंने सफेद रंग की चादर जैसे हटाई, अल्लाह अकबर, हुजूर का चेहरे मुबारक जैसे खुला, जनाब अब्दुल मुत्तलिब चीख पड़े, बोले आमिना। मैंने कहा क्या बात है? बोले बूढ़ा हो गया हूं लेकिन ऐसा चेहरा कभी नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान बहुत बहुत शुक्रिया, ऊंची 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 आवाज में, सुभान अल्लाह। बूढ़ा हो गया हूं लेकिन ऐसी आंखें कभी नहीं देखी थी, ऐसे लब कभी नहीं देखे, ऐसे रुखसार कभी नहीं देखे, ऐसा जकन नहीं देखा। अय आमिना, ऐसा चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। आवाज आई गैब से, अय अब्दुल मुत्तलिब देखते भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। हाय हाय, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं हुजूर मेरी गोद में थे तो मैंने कहा अय आमिना, अगर इजाजत दो तो हुजूर को काबे की ज़ियारत करा दूं। थक गए? थक गए? फरमाइए हुजूर। ऐसा करते हैं ना भाई, ऐसा करते हैं ना, एक मरतबे खड़े होकर सलाम पढ़ लेते हैं तो फिर ताज़ा हो जाएंगे, फिर बैठ के फिर हुजूर की बातें सुनते हैं। खुदा कसम दिल बहुत खुश हुआ। मुमताज भाई, अल्लाह ने आपको ऐसी ज़मीन पर रखा है जहाँ ऐसे प्यारे प्यारे लोग रहते हैं। गर्मी है, थकावट है, छोटे छोटे कमरों में कारोबार लोग करते हैं बेचारे, और ये हुजूर का इश्क है जो ज़मीन पर बैठे। खुदा की कसम ये ज़मीन नहीं है, ये आसमान है, आसमान। अल्लाह बच्चों की बीमारियों से खुशियों को, बीमारियों को खुशियों में तब्दील फरमा दे, और करीब की कब्रस्तान में कोई भी लेटा हो मरहूम मरहूमा, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। आमीन। बच्ची बच्चियों के नसीबे को अल्लाह बुलंद फरमा दे। आमीन। आमीन कह दो। आमीन। कोई बेकसूर हिंदू मुसलमान जेलों में, ये दुआ मैं रोज करता हूँ, सूफी सुल्तान में फरमाते, ये दुआ मैं हर जलसे में करता हूँ। कोई बेकसूर हिंदू और मुसलमान जेल में हो तो अल्लाह उसकी रिहाई का इंतजाम फरमा दे। आमीन। वो बीवियां बच्चे अपने बाप से मिलना चाहते हैं, ये बिछड़ना अच्छी बात नहीं है। मुफ्ती सलमान साहब के लिए मेरी दुआ है, अल्लाह उनकी भी रिहाई का इंतजाम फरमा दे। आइए मोहब्बतों के इस मुल्क को संभालें, आपकी जिम्मेदारी बनती है। नफरतों के पेड़ को उखाड़ के फेंक दें। आइए बारिश रहमत, बारिश मोहब्बत में गर्क हो जाए। क्यों? तुम उस नबी की उम्मत हो जो रहमत वाला नबी है, तो उम्मत भी रहमत वाली उम्मत करार पाती है। समझ रहे हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहा अब्दुल मुत्तलिब ने, अय आमिना, अगर इजाजत दो तो मैं तेरे इस बेटे को काबे की ज़ियारत करा दूं। क्या कहा? काबे की ज़ियारत करा दूं। मैं बोलूंगा हल्के से, लेकिन आप बोलेंगे हल्के से नहीं। आवाज आई, अय अब्दुल मुत्तलिब, तू क्या मेरे महबूब को काबे की ज़ियारत करेगा? काबा खुद मेरे हबीब की ज़ियारत करने के लिए बेचैन हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं हुजूर को यूं लिया, हुजूर को यूं अपनी गोद में लिया। तवज्जो है माशाअल्लाह, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बड़ी मुबारक समाते हैं। मैंने सोचा भी नहीं था, मैं इससे पहले भी टांडा आया था लेकिन वो कैफियत नहीं थी, लेकिन आज बड़ी रूहानियत है माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए हर महफिलों को। आमीन कह दो। कम ज्यादा तो होता रहता है, किल्लत व कसरत की बुनियाद पर जैसे कामयाब, मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर कामयाब होते हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं हुजूर को यूं लिया, यूं लेके आगे बढ़ा। इधर देखेंगे आप, ये हुजूर की पैदाइश का घर है। इस घर से हुजूर को लेके निकलना है, सामने काबा है 2 बीघे के फासले पर। दाएं तरफ शेबे अबी तालिब है, जिस घाटी में हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया था, जिस घाटी में हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया। 3 साल तक हुजूर को भूखा रखा गया था, और हम 800 रुपए किलो गोश्त न मिले तो भूखे मार डाले भाइयों को, रोटियां ठंडी मिले तो बच्चियों के चेहरे पे तमाचे मारते हैं, साधन में टिश ना हो तो बीवियों को गालियां देते हैं, प्लेटें तोड़ देते हैं। ये हमारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम 3 साल तक इसी पैदाइश वाले घर के दाएं तरफ शेबे अबी तालिब में 3 साल तक कैद किए गए थे। मक्के के लोगों ने हुजूर को कैद रखा था। मालूम है क्या खाते थे हुजूर के गुलाम? जो जूते और चप्पलें जो चमड़े की पहनते थे ना, उनमें जो चमड़े लगे होते थे उसे कैंची से काट काट के पानी में भिगो भिगो के खाया करते थे। अल्लाहु अकबर। मशक्कतों के साथ इस्लाम फैला है साहिबों, थोड़ी सी मेहनत किया करो। किसी गरीब की शादी में खाना आने में देर हो जाए तो सेल्फी लेके गालियां मत दिया करो। साले के पास खिलाने की ताकत नहीं थी तो मुझे क्यों बुलाया था। कभी कभी किसी गरीब के दस्तरखान पर बैठ के उसकी गुर्बत, उसकी मुफलिसी का मजाक न उड़ाया करो। दुआ किया करो अल्लाह उसकी मुफलिसी को खुशहाली में तब्दील फरमा दे। आमीन। आमीन कह दो। आमीन। जैसी नीयत आपकी होगी वैसे आपकी औलादों को बरकतें मिलेंगी। मालूम है ये शेबे अबी तालिब है, हुजूर की पैदाइश का वाला घर ये है, ये शेबे अबी तालिब है। बाएं तरफ कोहे फारा है। क्या है? कोहे फारा, फारा की पहाड़ी है। इस घर के बिल्कुल पीछे 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 एक सुरंग है, जो सुरंग 3 किलोमीटर के बाद अजीजिया पहुंचाएगी आप। फिर 2 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो मीना जहां हज करने जाते हैं। कोई गया है? कोई हाजी है? माशाल्लाह मेरे भाई हाजी साहब बैठे हुए। मीना, और मीना से 5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो मुजदलफा है। मुजदलफा से 5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो अरफात है। जाना चाहते हैं?
इंशाअल्लाह। कितने लोग हज पे जाना चाहते हैं? हाथ उठा के बताएं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। करीब करीब 80-90%। चंदा उंदा किया जाएगा क्या आपके यहाँ? रसीद छपवा ली जाए, ऐलान कर दिया जाए। बड़े गरीब गुरबा लोग रहते हैं भाई, मक्का शरीफ भेजना है, कुछ आप लोग मदद कीजिए यार। घरों में जितने पैसे ना वॉशरूम में लगते ना, वॉशरूम में, उससे कम पैसों में आप हुजूर का दरबार देख सकते हो। इंशाअल्लाह। ब्रांडेड कपड़े पहनने का बड़ा शौक है, कभी हुजूर के रोजे को देखो। सूफिया कहते हैं ये आंख है गुंबद खदरा देखने को मिली है। हाँ, 50-50 हजार रुपए के मोबाइल अपने बच्चों को दे दिया, लेकिन अपने बच्चों की आंखों में गुंबद रसूल के जलवे नहीं बसाए। गैर मुस्लिमों के दिलों के अंदर मदीना जाने की ख्वाहिश तलब थी, वो अपने घरों में रोते हैं। बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई, बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई, समझे? वो क्या कहता कुंवर महेंद्र सिंह बेदी, चरण सिंह बशर साहब ने, कि 100 युगों पे काश मुझको मिल जाए एक घड़ी मदीने की। वो हिंदू शायर, मेरे दोस्त थे वो बिजनौर के। काश मुझको मिल जाए एक घड़ी मदीने की, 100 युगों पे भारी है एक सदी मदीने की, एक घड़ी मदीने की। फिर वो कहते हैं कि जब वहां से लौटोगे पांव धो के पी लूंगा, किस्मतों से मिलती है खाक भी मदीने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गैर मुस्लिम होकर मदीना जाने की ख्वाहिश रखता है, और हमारे लिए मदीना है तो हम जाना नहीं चाहते। सारे काम हो जाएंगे, मदीना नहीं जाएंगे। चलेंगे ना इंशाल्लाह? दिल से बोले तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। बोले इंशाल्लाह। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारे लगेंगे। मालूम है ये है हुजूर का घर, ये सामने हुजूर का घर है, दाएं तरफ शेब अबी तालिब है, बाएं तरफ कोहे फारा है, पीछे वो कुबरी है जिसे कुबरी बोलते हैं, सुरंग है। आगे जाओगे तो अजीजिया, आगे जाओगे तो मिना, उसके आगे जाओगे तो मुजदलफा, उसके आगे जाओगे अरफात। अरफात से तकरीबन आधे घंटे का सफर करोगे तो गदीर खुम की जगह है, जहां हुजूर ने अली का हाथ पकड़ के फरमाया था, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बेल्ट वही है, वही अरफात के आगे आधे घंटे। वादी खुम की जमीन है, अल्लाह उस जमीन के जर्रात का फैज अता फरमाए, आमीन कह दो। अब ये हो गया इधर का नक्शा। अब आगे देखें, सामने 2 बीघे के फासले पर काबा शरीफ है। काबे से पहले दाएं बाएं सफा मरवा है, जिस पर लोग दौड़ते हैं, हाजी लोग। सफा मरवा की पहाड़ी, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह। ये सफा मरवा की 2 पहाड़ियां हैं जिसको अल्लाह ने अपनी निशानी कहा है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं हुजूर को लेके जा रहा, हुजूर को लेके आगे बढ़ा, सफा मरवा की पहाड़ी गुजरगाह से आगे बढ़ा, सामने काबा नजर आया। क्या तैयार है सुभान अल्लाह कहने के लिए? कितने लोग हाथ उठा के बताएं। नारा भी आपकी तरफ से लगेगा, हालांकि मुझे वो सुकून की फिजा बहुत पसंद है। ठीक है इंशाल्लाह। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं हुजूर को लेके जा रहा था आगे, सामने जब काबा नजर आया, तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा था, मैं मोहम्मद को लेके काबे की तरफ जा रहा हूं या काबा मोहम्मद की तरफ आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। या रसूलुल्लाह, या अली। माशाल्लाह। कहते हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मोहम्मद को लेके काबे की तरफ जा रहा हूं या काबा मोहम्मद की तरफ आ रहा है। इमाम सुयूती फरमाते हैं कि 3 दिन तक दीवारे काबा, हुजूर के घर की तरफ जो दीवार थी, वो 3 दिन तक इतनी झुकी हुई थी, लग रहा था अब गिरेगी। इतनी दीवारे काबा झुकी हुई थी। क्यों झुकी हुई थी? फादर बरेलवी फरमाते हैं जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं हुजूर को लेके गया तो गिलाफ काबा ने हुजूर से किबलाएं ली, काबे की दीवारों ने हुजूर को सलामी पेश की, और मुजस्समों ने कहा बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, अब अल्लाह का घर मुझसे साफ हो जाएगा। बड़ी मुबारक फिजा रही। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं वापस आ गया, अपने घर वापस आ गया। ये मुबारक जात हुजूर के नूर होने की निशानी करती है। अगर आप इजाजत दो तो एक आखिरी बात कर दें। अब तो खुश हो जाओ भाई, आखिरी बात है। अब तो खुश हो जाओ कि शीरनी बटने वाली है। माशाल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई है जो दरमियान से खड़े होकर हुजूर की पैदाइश पर एक नारा लगाए? माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, उसकी आवाज ज्यादा है। नारे रिसालत, बहुत बहुत शुक्रिया। जश्न ईद मिलादुन नबी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस इतनी कैंपस तक आवाज रहे, कैंपस तक आवाज रहे, बहुत है माशाल्लाह, है कि नहीं? हो सकता है किसी को अल्लाह उसके रसूल की मर्जी से सोने की तौफीक मिली, सोने दीजिए लोगों को। इतने लोग जाग जाएं तो पूरा शहर जागा हुआ है। इतने लोग अपने अपने घरों में जाके हुजूर की बातें करेंगे तो हर घर में मजलिस रसूल सजाने का फैज मिलेगा इंशाअल्लाह, है ना? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने हसीन है, हमने देखा नहीं। हमारे बच्चे मोबाइल में लगे हुए हैं, बच्चियां मोबाइल में लगी हुई हैं। हम समझते हैं वो टीवी के पर्दे पर जो चेहरे चमकते हैं ये सब फ्रॉड है, सब धोखा है।
ये सब क्रीम पाउडर का कमाल है। हुजूर इतने हसीन हैं कि सूफिया कहते हैं कि लफ्ज हुस्न को अल्लाह ने हुजूर की वजह से पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लफ्ज हुस्न की डिलीवरी हुजूर की वजह से हुई है। हुजूर से बड़ा हसीन कोई नहीं हो सकता मेरे भाई। हुजूर से मोहब्बत करो, अपने बच्चों को हुजूर का आशिक बनाओ, अपनी बेटियों को हुजूर से मोहब्बत करने वाली बनाओ, अपने घरों के दुरूद की फिजा से मुअत्तर करो। इंशाअल्लाह बोले। आपने 70,000 रुपए का मोबाइल दे दिया बच्चे को, क्या कर रहा है वो पूछा कभी आपने? कभी उसको आपने 100 रुपए दे करके इन बुजुर्गों के यहाँ नहीं भेजा कि चले जाओ इमाम साहब के पास में और कहना कि हजरत ये 100 रुपए आप कबूल फरमा ले, मुझे सिर्फ इतना बता दे कि हुजूर का चेहरा कैसा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? बताए फिर कौन बताएगा किससे? मालूम है हुजूर कितने खूबसूरत थे। आखिरी बात बता दूं आखिरी बात। इतने थके हैं ये भी नहीं बता पा रहे कि हाँ बता दी। माशाल्लाह, जरा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबकी हाजिरी कबूल फरमा ले। हुजूर के आने से रहमत ही रहमत हुई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुस्न की बात करूं कि रहमत की, और टाइम भी निकल जा रहा है और आपको बस 2-4 मिनटों में सलाम पढ़ लें, वरना आप सोचेंगे कि आप आसिफ भाई आके दिखाइए मेरे शहर।